तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो अपने करंट अफेयर्स हैं इसके बारे में। करंट अफेयर्स क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि जो अभी तक मैंने एनालिसिस करवाया है, चाहे आप ग्रेजुएशन का देख लो एनटीपीसी का, या अंडर ग्रेजुएशन का देख लो, ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन दोनों के अंदर ही करंट अफेयर जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ से ज़्यादा भी नहीं तो अपने को देखने को मिल रहे हैं, मिनिमम से मिनिमम 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से थोड़े करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और करंट अफेयर ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, जो नॉर्मल होते हैं वो नहीं पूछ रहा, थोड़े से डीप में पूछ रहा है। तो इसीलिए मैं थोड़े डीप में क्वेश्चन लेकर आया हूँ हल्के से। जो अपने क्वेश्चन इसके अंदर कौन कौन से होंगे, जो एक तो आ चुके हैं अभी, जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुए वो आए हैं वो, और जो बन सकते हैं, कौन कौन से अपकमिंग बन सकते हैं एक्सपेक्टेड वो क्वेश्चंस। तो इसके अंदर इनका कॉम्बो लेकर आया हूँ। मैं आपको बता भी दूंगा कि ये ग्रेजुएशन में आया था, ये अंडर ग्रेजुएशन के अंदर आया है। और हाँ बता दूं, ये जो वीडियो है ये बाईलैंग्वेज रहने वाली है, तो आप परेशान मत होना। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगी, तो ईजीली समझ में आ जाएगी आपके, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों चाहे आप इंग्लिश मीडियम के। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, हु वॉन द विंबलडन 2025 मैन सिंगल टाइटल। जो विंबलडन 2025 है उसमें पुरुष का खिताब किसने जीता, पुरुष एकल के अंदर। तो ये पुरुष एकल के अंदर जीता है अपने जैनिक सिनर ने। जो जैनिक सिनर है इन्होंने जीता है, और इन्होंने हराया किसको है, तो ये डिफीट किया इन्होंने कार्लोस, जो ये एल्कराज है, इनको डिफीट किया कार्लोस एल्कराज को। और अगर आपसे पूछ ले कि फीमेल में किसने जीता है, तो फीमेल के अंदर जीता है ईगा स्वाइतिक ने, ईगा स्वाइतिक ने जीता है फीमेल के अंदर। ये इम्पोर्टेंट है, आ चुका है अपने ग्रेजुएशन वाले के अंदर पूछ चुका है, अंडर ग्रेजुएशन में भी पूछ सकता है, तो इसलिए करवाया। अंडर ग्रेजुएशन में पूछा भी एक बार, टेनिस से ही पूछा है। और आपको बता दूं जो विंबलडन है ये ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट है। विंबलडन जो है ये ओल्डेस्ट टेनिस का टूर्नामेंट है। और अगर पूछ ले कि सबसे ज़्यादा वो जो विंबलडन है ये किसने जीते हैं, तो हाईएस्ट टाइटल जीते हैं, हाईएस्ट टाइटल विंबलडन में जीते हैं, ये जीते हैं रोजर फेडरर ने। इन्होंने सबसे ज़्यादा जीते हैं, कितनी बार, 8 बार जीते हैं, 8 टाइम्स जीते हैं। और तो क्या है इसके अंदर, और तो कुछ भी नहीं पूछेगा। एक, हाँ, विंबलडन कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था तो ये हुआ था 1877 के अंदर। क्योंकि इस वजह से बता रहा हूँ मैं, ये अंदर से इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है, कोई भी क्वेश्चन है उससे, क्योंकि डीपली पूछ रहा है थोड़ा सा, तो अपने से ये पूछ सकता है कि विंबलडन कब शुरू हुआ, तो 1877 के अंदर हुआ था। फीमेल में किसने जीता, ईगा स्वाइतिक ने जीता है फीमेल में। मेल की बात करें तो जैनिक सिनर ने। किसको हराया, कार्लोस अल्कराज को। ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट पूछ ले तो ये हो जाएगा विंबलडन। सबसे ज़्यादा बार किसने जीता, तो रोजर फेडरर ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो मैं बता दूं क्वेश्चंस हैं, इसके आसपास के फैक्ट्स रखेंगे अपन जितने भी बनेंगे, चाहे वो स्टैटिक का हो चाहे करंट का हो, दोनों मिलाकर। और फिर मतलब जो वीडियो है इस तरीके से बनाई गई है कि स्टैटिक भी रहेगा आपके और करंट भी, दोनों में हेल्प होगी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। जो भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो विधि आयोग के अध्यक्ष पूछे हैं तो ये हो जाएंगे जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। इनको नियुक्त किया गया है। कितने दिन के लिए नियुक्त होते हैं, तो ये 3 ईयर के लिए नियुक्त होते हैं। जो भी चेयरपर्सन बनता है लॉ कमीशन का वो, और जो जस्टिस वगैरह होते हैं यही बनते हैं लॉ कमीशन के चेयरमैन। कब हुई थी इनकी नियुक्ति पूछ ले, तो इनकी नियुक्ति हुई थी 1 सितंबर 2024 को, 1 सितंबर 2024 को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ बता दूं, जिस क्वेश्चन के अंदर समझाने का होगा उसके अंदर मैं आपको प्रॉपर सारी चीज़ें समझाऊंगा, जिसमें नहीं होगा उसमें हम जल्दी से स्किप मार देंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट करने में कोई समझदारी नहीं है। अभी ऐसे भी एग्जाम चल रहे हैं आपके, जिनके बच गए उनके बेनिफिट हो जाएगा। विच विलेज इन सिक्किम वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नोमाड विलेज इन जुलाई 2025। नोमाड विलेज जो है सिक्किम का,
किसको घोषित किया गया है जुलाई 2025 के अंदर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं नोमाड विलेज जो हैं ये कौन से होते हैं। जो नोमाड विलेज है इनका मतलब क्या होता है। तो नोमाड विलेज का मतलब होता है ऐसे विलेज जहाँ पर अपने को सारी सुविधाएं प्रदान करी जाएं, जब पीसफुल एनवायरनमेंट हो, रिमोट लोकेशन हो। मतलब ए कम्युनिटी डिजाइंड फॉर रिमोट वर्कर्स। मान लो जैसे आईटी वाले हैं, उनको रिमोटली कोई काम कर रहा है तो उनको एक तो प्रॉपर इंटरनेट वगैरह देंगे, इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। नोमाड विलेज के अंदर ये होगा इंटरनेट, जो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो देंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेंगी। इंफ्रा अच्छा मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर फोकस्ड रहेगा, पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा। तो ये सारा होता है नोमाड विलेज, जिसको बाहर मतलब दूर रहकर काम करना हो तो ऐसे सिक्किम का ये बनाया गया। कौन सा विलेज है, तो ये विलेज हो जाएगा अपना याकतेन। याकतेन विलेज हो जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ ले कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा अपना पैकियोंग। पैकियोंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये विलेज, याकतेन विलेज। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये नोमाड विलेज तो समझ गए होंगे आप कि ऐसी रिमोट लोकेशन, किसी को मतलब दूर से काम करना हो, कोई आईटी वाला हो या कोई भी दूसरे टाइप का हो, उसको प्रॉपर एक इंफ्रा प्रोवाइड करना, क्वालिटी ऑफ लाइफ देना, उसको इंटरनेट जो भी सुख सुविधाएं होती हैं वो प्रोवाइड करवाना, ये होती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रन 100 मीटर्स इन 10.18 सेकेंड इन जुलाई 2025। 10.18 सेकेंड के अंदर रन करके 100 मीटर की जो रेस है इसमें नया रिकॉर्ड बना दिया। तो ये इंडियन कौन से हैं ये पूछा है अपने से, तो ये हो जाएंगे अनिमेश कुजूर। अनिमेश कुजूर जो हैं इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। कहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ा है, तो ये ड्रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट्स हुआ है उसके अंदर। ड्रोमिया इंटरनेशनल जो स्प्रिंट्स हुई हैं उसके अंदर। स्प्रिंट का अर्थ क्या होता है, स्प्रिंट का अर्थ होता है जो छोटी दूरी की दौड़ें होती हैं वो होती हैं। कहाँ पे ये ग्रीस के अंदर हुआ है। पूछ ले कब हुआ है, तो ये हो जाएगा जुलाई 2025 में हुआ था ये, और तो इससे कुछ नहीं पूछ सकता। हाँ, एक नेशनल रिकॉर्ड पूछ ले इससे पहले किसके पास था इंडिया में, तो इंडियन में बात करें इससे पहले तो वो था गुरविंदर सिंह के पास। गुरिंदर वीर सिंह जो हैं इनके पास था पहले, इससे पहले रिकॉर्ड। अभी अनिमेश कुजूर ने नया रिकॉर्ड बना दिया इंडियन की बात करें तो। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, ये पूरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी, वहाँ आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पूरी कम्युनिटी है, तो आप कोई डाउट आए कुछ भी हो तो आप डिस्कस भी कर सकते हो वहाँ पर। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ द खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। जो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसके प्रेजिडेंट किसे नियुक्त किया गया है, ये है अपने क्वेश्चन। तो ये हो जाएंगे सुधांशु मित्तल जो हैं, ये इनको नियुक्त किया गया है। और खो खो का अभी पूछा भी था NTPC ग्रेजुएशन के अंदर, जो ग्रेजुएशन वाला हुआ था कि किसने जीता, तो ये जीता है इंडिया ने। किसको हराया है, डिफीटेड नेपाल। नेपाल को हराकर इंडिया ने जीता है। हुआ कहाँ था, तो वेन्यू की बात करें तो ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली में हुआ था ये। उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच कंट्री वॉज सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन जनवरी 2025। जो जनवरी 2025 है उसके अंदर WHO द्वारा कौन सी कंट्री को मलेरिया फ्री घोषित किया गया है। तो मलेरिया फ्री जो है, मलेरिया मुक्त हो जाएगी अपनी कंट्री जॉर्जिया। जो जॉर्जिया है ये अभी रिसेंट में बनी है जनवरी के अंदर। तो अभी जैसे जॉर्जिया बन गई तो ऐसे हो गए टोटल मलेरिया फ्री। अगर कंट्रीज़ की बात कर लें, टोटल मलेरिया फ्री जॉर्जिया को मिलाकर कितनी हो गई, तो ये हो गई 46 हो गई, और एक टेरिटोरी है तो 46 कंट्री मान लो आप, 46 कंट्री हो गई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडिया की रैंकिंग पूछी है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन 2025 यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। FDG जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है,
इसके अंदर भारत की रैंकिंग पूछी है। तो एसडीजी से हमने ग्रेजुएशन में भी देखा था, अभी अंडर ग्रेजुएशन में भी देख रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है इससे, मतलब खुद के पूछ रहा है कि कितना स्कोर किया, क्या रैंकिंग रही। तो ये बता दूं, जो 99 जो है ये रैंकिंग रही है। एक बार पूछा था कि कितनी कंट्रीज़ के अंदर रही है, तो ये एनटीपीसी ग्रेजुएशन में पूछा था, तो ये रही है आउट ऑफ 167 कंट्रीज़ में से। ये ग्रेजुएशन में पूछा है। मैं अभी जितने भी फैक्ट इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करूँगा वो सारे के सारे आपके ग्रेजुएशन में आ चुके हैं, और एक दो इनमें से अंडर ग्रेजुएशन के अंदर भी आ चुका है। एफटीजी से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं अभी। तो 2024 की रैंकिंग की बात करें, क्योंकि 2024 की भी पूछ सकता है, तो 2024 की रैंक हो जाएगी 109। और इसको पब्लिश कौन करता है ये भी पूछ चुका है, कौन पब्लिश करता है, तो ये पब्लिश करता है, पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस, जो यहाँ लिख रखा है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये इसको पब्लिश करता है। और एक बार पूछा था एनटीपीसी ग्रेजुएशन के अंदर कि भारत के अंदर नंबर 1 किसकी रही है एफडीजी में, तो इंडिया के अंदर अगर बात करें अपन, तो इंडिया में हो जाएगा केरला। केरला जो है इंडिया में नंबर 1 रहा है। अगर स्कोर बात कर ले भारत को कितना स्कोर मिला है, तो इंडिया स्कोर करा है 67, भारत जो है इसका 67 स्कोर रहा है अपना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रिसेंटली व्हेन वाज द 123rd डेथ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद सेलिब्रेटेड, जो स्वामी विवेकानंद हैं उनकी 123वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? अभी रिसेंट के अंदर मनाई गई है। तो स्वामी विवेकानंद की जो है ये हो जाएगी 4 जुलाई को, 4 जुलाई 2025 को मनाई गई थी पुण्यतिथि। पुण्यतिथि मतलब जब इनका देहांत हुआ था वो मानी जाती है। बर्थ की अगर बात करें, बर्थ कब हुआ था, तो बर्थ हुआ था 12 जनवरी 1863 को। इसी दिन अपन मनाते हैं नेशनल यूथ डे। ये क्वेश्चन पूछ चुका है एनटीपीसी में ही, नेशनल यूथ डे मनाते हैं 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था, तो 12 जनवरी को मनाते हैं हम बर्थ, वो सॉरी नेशनल यूथ डे। डेथ की अगर बात करें, तो डेथ हुई थी इनकी 4 जुलाई 1902 को, 4 जुलाई 1902 को डेथ हुई थी। इनका अगर बचपन का नाम पूछे, चाइल्डहुड नेम, बचपन नेम, तो ये हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्ता। मोदी जी के नाम पर नरेंद्र नाथ दत्ता जो है इनका बचपन का नाम हो जाएगा। और अगर इनके फादर की बात करें, इसलिए इतना डीप में बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन अभी डीप में पूछ रहा है, तो इस वजह से साथ के साथ स्टैटिक भी रेडी हो जाएगा और करंट भी हो जाएगा। तो फादर हो जाएंगे विश्वनाथ दत्त। विश्वनाथ दत्त जो हैं ये फादर हो जाएंगे। मदर की अगर बात करें, माता जी, तो मदर हो जाएंगी इनकी भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी देवी जो है इनकी माता हो जाएगी। गुरु अगर पूछ ले, गुरु तो आप सब लोग जानते ही होंगे, तो गुरु हो जाएंगे रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो हैं वो इनके गुरु हो जाएंगे। कुछ और बात करें, फर्स्ट स्पीच कब दी थी, तो फर्स्ट स्पीच दी थी शिकागो में। शिकागो में पहली स्पीच दी थी, कब दी थी? 1893 के अंदर दी थी। इन्होंने स्थापित क्या किया, तो स्थापित किया था रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन जो है वो इन्होंने स्थापित किया था, कब किया था? 1897 में किया था। कहाँ किया था? बेलूर मठ में, बेलूर मठ के अंदर किया था। और एक वेदांत सोसाइटी बसाई थी, वेदांत सोसाइटी। वेदांत सोसाइटी कहाँ बसाई थी, तो ये बसाई थी न्यूयॉर्क के अंदर। कब बसाई थी? 1894 के अंदर। कहाँ? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। बुक्स अगर पूछ ले, तो इनकी बुक्स हो जाएंगी कर्मयोग, मतलब इनकी जो बुक है उनके पीछे योग आ रहा है। कर्म योग हो गई, राजयोग हो जाएगी, जो भी योग वाली होंगी वो इनकी होंगी। जनाना योग हो जाएगी।
तो ये इनकी बुक्स हो जाती हैं। ये अपन ने सारा फैक्ट जो भी पूछ सकता है स्वामी विवेकानंद के बारे में हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आपको पूरी मेहनत पसंद आ रही हो, अगर पूरा डेटा और ये करंट अफेयर्स की क्लास पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसकी जो PDF है वो बता दूँ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट आए, कुछ भी हो, तो आप वो हमारे से पूछ सकते हो या आपस में भी डिस्कस कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एज पर द रिवाइज्ड कोस्ट लाइन डेटा, जो अभी रिसेंट में आपको पता होगा, जो कोस्ट लाइन डेटा है अपना 2025 के अंदर रिवाइज किया गया है, तो कौन सी स्टेट है जो सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? फर्स्ट लॉन्गेस्ट क्यों नहीं डाला यहाँ पे क्वेश्चन में? क्योंकि जो NTPC अभी पैटर्न फॉलो कर रहा है वो सेकंड थर्ड ऐसे पूछ रहा है। तो पहले पर तो कौन हो जाएगा? फर्स्ट अगर पूछे तो फर्स्ट हो जाएगा गुजरात। गुजरात की कितनी है? तो ये हो जाएगी 2340 किलोमीटर। 2340 किलोमीटर जो है ये गुजरात की हो जाएगी। और सेकंड अगर पूछे तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। सेकंड पर है तमिलनाडु। पोर्ट बात करें गुजरात के अंदर कौन कौन से पोर्ट हैं, तो ये हो जाएंगे कांडला पोर्ट एक तो, और एक हो जाएगा मुंद्रा पोर्ट। ये फेमस पोर्ट है वहाँ के। और अगर तमिलनाडु के पोर्ट्स की बात करें तो ये हो जाएंगे चेन्नई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, और एक हो जाएगा एन्नोर पोर्ट। अभी करंट में नाम चेंज हो गया तो इसको बोलते हैं कुमुराजाव, कुमाराजार पोर्ट। एक चेन्नई से क्वेश्चन पूछा था शायद अभी अंडर ग्रेजुएशन के अंदर ही पूछा था। इसमें अंडर ग्रेजुएशन में ये पूछा था कि जो भारत की औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं, या ऐसे कुछ था। डेकोरेट ऑफ इंडिया कुछ ऐसे करके पूछा था, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। हाँ, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया पूछा था, तो ये चेन्नई को कहते हैं। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया चेन्नई को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री हैं वो हैं। चाहे आप टाटा ले लो, महिंद्रा ले लो, ये जितने भी मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सारे की सारी चेन्नई के अंदर खुद के प्लांट स्थापित करे बैठी हैं। तो इस वजह से इसको डेट्रॉइट ऑफ इंडिया बोलते हैं। और ये अभी रिसेंट में अंडर ग्रेजुएशन ने पूछा है, अभी शायद 5-7 दिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर, तो ये वापस से पूछेगा डेट्रॉइट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, देख लेना आप अभी जो एग्ज़ाम होंगे उनमें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हु वॉज री अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज? CBDT का जो चेयरमैन है वो किसे नियुक्त किया गया है? विस्तारित कार्यालय के साथ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो दोबारा से किसको नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल जो है इनको नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which Indian state has recorded the second highest real economic growth rate in 2024-25? जो 2024-25 है इसके अंदर सबसे ज़्यादा, फर्स्ट पर मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि फर्स्ट पूछ नहीं रहा, फर्स्ट अभी मैं बता भी दूंगा। सेकंड पर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट की रही है? तो सेकंड पूछा है, तो सेकंड पर हो जाएगा आंध्रा है कहीं, हाँ हीरा, आंध्रा हो जाएगा फर्स्ट सेकंड के ऊपर। और फर्स्ट अगर पूछ ले तो फर्स्ट पर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है फर्स्ट पर रही है इसकी, और सेकंड पर रही है आंध्रा की। अगर इसकी पूछे कितनी रही है तो तमिलनाडु की रही है 9.69% और आंध्र प्रदेश की रही है 8.21% जो है ये आंध्रा की रही है। अगर इकोनॉमी पूछ ले कि हाईएस्ट इकोनॉमी कौन से स्टेट की रही है, तो इकोनॉमी के अंदर बात करें तो फर्स्ट पर रहा है महाराष्ट्र और सेकंड पर रहा है तमिलनाडु। इकोनॉमी की बात हो रही है यहाँ, ये इकोनॉमिक ग्रोथ अलग है और जो इकोनॉमी है वो अलग है। ये है ग्रोथ, क्वेश्चन अपना ग्रोथ के बारे में, और ये मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमी अलग चीज़ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द सेकंड हाईएस्ट, ये वापस से आ गया सॉरी। Which country became the first Southeast Asian country to legalize same sex marriage in जनवरी 2025? जो सेम सेक्स मैरिज है, समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला अपने जो एशियन कौन सी कंट्री बनी है? तो ये हो जाएगी थाईलैंड। थाईलैंड जो है ये सेम सेक्स मैरिज को लीगल करने वाली कंट्री बन गई, पहली एशिया की। और
अगर बात करें थाईलैंड, अभी रिसेंट में और किस वजह से चर्चा में रहा है, एनटीपीसी के अंदर बार बार पूछा है, ये ज़्यादा भी नहीं तो 6 से 7 बार रिपीट हुआ है। ग्रेजुएशन में भी हुआ था, अभी अंडर ग्रेजुएशन के अंदर भी हुआ है। तो ये जो छठी बिम्स्टेक समिट है, इसके लिए 6th जो बिम्स्टेक समिट है इसके लिए हुआ है ये। और कब हुई थी ये? तो ये हुई थी 4 अप्रैल 2025 को। किसने मतलब लीड किया था? तो थाईलैंड ने किया था, इस वजह से बता रहा हूँ। और ये अभी अंडर ग्रेजुएशन में पूछा है, 3-4 दिन पहले जो पेपर हुआ था उसी के अंदर पूछा है, तो ये वापस से आएगा, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसके अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक भी इधर से उधर मतलब फालतू के टाइम पास वाला क्वेश्चन नहीं है। तो एक बार प्लीज़ इसको अच्छे से देखें या तो आप वीडियो को 2-3 बार देख लें, और अगर वीडियो को 2-3 बार नहीं देख रहे तो आपको पीडीएफ भी दे दी जाएगी, जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर पीडीएफ डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी पीडीएफ को रिवाइज कर लेंगे तो भी आपका हो जाएगा। 2-3 बार देखेंगे वीडियो तो भी वहाँ क्लिक हो ही जाते हैं, ऑप्शन मिलते हैं, बाकी तो ईजिली क्लिक हो जाते हैं। एक बार थोड़ा सा हल्का सा माइंड के अंदर आना चाहिए, कर लोगे आप ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फेडरल बैंक इन 2025? जो फेडरल बैंक है, फाई नाम है शायद इसका, फाई बोलते हैं, तो फेडरल बैंक है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगी विद्या बालन। विद्या बालन को नियुक्त किया गया है फेडरल बैंक की। और फेडरल बैंक के अगर अपन बात करें इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर हो जाएंगे अलुवा कोच्चि के अंदर। अलुवा कोच्चि, कोच्चि तो पता ही होगा आपको, केरला के अंदर आता है, केरला के अंदर है ये। अगर सीईओ की बात करें तो सीईओ हो जाएंगे श्याम श्रीनिवासन। श्रीनिवासन सीईओ हो जाएंगे। और अगर इसके फाउंडर की बात करें तो फाउंडर थे इसके केपी हॉर्मिस। केपी हॉर्मिस फाउंडर हो जाएंगे। और यहाँ से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट इंडियन बैंक कौन सी है जिसने अपने सारे की सारी ब्रांचेस को कंप्यूटराइज कर रखा है? फर्स्ट इंडियन बैंक टू कंप्यूटराइज ऑल ब्रांचेज इन इंडिया। भारत के अंदर अपनी सभी ब्रांचेज को कंप्यूटराइज कर रखा है इन्होंने। तो ये हो गई अपनी फाई के बारे में बातें। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड ई वेस्ट इको पार्क बीइंग डेवलप्ड? जो ई वेस्ट इको पार्क है ये कहाँ विकसित किया जा रहा है? भारत का पहला एकीकृत जो ई पार्क है उसकी बात हो रही है, तो ये हो जाएगा दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली जो है इसके अंदर स्थापित किया जा रहा है। और मैं बता दूं जो है ना, इसका पार्ट 2 भी लेकर आ जाऊंगा, अगर आप इस पर प्यार दिखाते हो और अगर कमेंट करते हो तो पार्ट 2 इसका कल ही लेकर आ जाऊंगा, मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम है इस वजह से। और अभी जितने भी आपके आगे आने वाले एग्जाम्स हैं उसके अंदर भी हेल्पफुल होगा। ये ऐसे नहीं है कि स्पेसिफिक एनटीपीसी में ही हेल्पफुल होगा, नहीं, जो अभी एसएससी का आएगा, सीजीएल वाला या जो भी होंगे, जेई का, सीपीओ का, इन सब में हेल्पफुल होगा ये लेक्चर। तो इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 में ले आऊँगा, अगर आप कमेंट करेंगे और बोलेंगे तो मैं ले आऊँगा। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासाज एयर स्पेस प्रोग्राम? जो नासा का एयर और जो स्पेस प्रोग्राम है, तो ये अभी रिसेंट में फर्स्ट इंडियन कौन बने हैं? नासा का वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये हो जाएंगी जानवी। जानवी दंगेती जो हैं ये पहली भारतीय बनी है। और अगर फर्स्ट इंडियन स्पेस में जाने वाला कौन सा है, तो फर्स्ट इंडियन जो स्पेस में गया है तो ये हो जाएंगे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा कब गए थे? 1984 में। सेकंड इंडियन की बात करें जो कि अभी रिसेंट में ही जाकर आए हैं, तो ये हो जाएंगे शुभांशु शुक्ला। एक सेकंड, शुभांशु जो शुक्ला है ये सेकंड हो जाएंगे, सेकंड इंडियन जो है ये हो जाएंगे। कौन से? अभी रिसेंट के अंदर अगर ऐसे पूछ ले कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसके अंदर विजिट करने वाला
कौन सा पहला भारतीय है? तो जो अगर ISS की बोल दे तो ये फर्स्ट इंडियन हो जाएंगे, फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल टू ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये पहले भारतीय हैं, फर्स्ट। और वैसे ओवरऑल बात कर ले तो वो सेकंड इंडियन हो जाएंगे, सेकंड भारतीय। कौन से मिशन के तहत गए हैं? तो ये गए हैं नासा के नासाज एक्सियोम 4 मिशन जो है इसके तहत गए हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं बता दूं आपको, ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन बढ़ जाएंगे अगर आप ये पूरी सीरीज़ देखते हो तो। सीरीज़ में ज़्यादा नहीं, 2 पार्ट लाऊंगा, 2 या 3 पार्ट मैक्सिमम। इसमें आपके कवर अप हो जाएंगे जो भी फैक्ट होंगे आसपास के, वो अगर ये पूरी देख लेते हो तो। और बाकी आपको कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा ही डीप में पूछता है तो वो आपसे नहीं बनेगा तो किसी से भी नहीं बनेगा, ये मान लो आप। क्योंकि अगर डीप में पूछ रहा है तो आपसे ज़्यादा तो किसी ने डीप में पढ़ा होगा। तो इस वजह से बेफिक्र होकर आप आराम से एग्ज़ाम देने जाना, बस जो ये मैं करवा रहा हूँ ये कर लेना। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन इन जुलाई 2025। जो जुलाई 2025 है इसके अंदर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर अभिजीत सेठ। डॉक्टर अभिजात नहीं है, हाँ अभिजात सेठ को नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वेयर वाज द नाटो समिट 2025 हेल्ड फ्रॉम जून 24 टू जून 25 2025। जो नाटो के अभी रिसेंट के अंदर नाटो शिखर सम्मेलन हुआ है 2025 का, तो जगह पूछिए कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये द होग जो है नीदरलैंड्स के अंदर, यहाँ पर आयोजित किया गया है। ब्रुसेल्स बेल्जियम जो है इसके अंदर क्या है, यहाँ पर है हेडक्वार्टर ऑफ नाटो। जो नाटो का हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। और अभी रिसेंट में किसने ज्वाइन किया है? तो ये किया है स्वीडन ने। स्वीडन ने ज्वाइन किया है। कौन सी कंट्री बन गई? तो ये बनी है 32nd कंट्री बनी है। टोटल कितनी कंट्री हो जाएंगी अब जो नाटो है इसके अंदर? तो टोटल कंट्री हो जाएंगी, टोटल कंट्री तो ये हो जाएंगी 32वीं स्वीडन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज। जो वेटलैंड वाइज यूज है रामसर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? रामसर पुरस्कार जो है पहली भारतीय कौन बनी? तो ये हो जाएंगी जयश्री वेंकटेशन। जयश्री वेंकटेशन जो है ये पहली भारतीय बनी है। अगर आपसे पूछ ले कि जो ये वेटलैंड डे है कब मनाते हैं, तो वेटलैंड डे मनाते हैं हम 2 फरवरी को। 2 फरवरी को जो है वेटलैंड डे मनाते हैं। आजकल थीम बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, तो वेटलैंड डे की थीम क्या हो जाएगी? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ये इसकी हो जाएगी थीम। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हु वॉन द 2024 बुकर प्राइज फॉर हर स्पेस बेस्ड नोवेल ऑर्बिटल। जो ऑर्बिटल है इसके लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? ध्यान रखें ये पूछ रहा है 2024 का, ना कि 25 का। तो 2024 का जीता है समांथा आर्वे ने। 2025 का पूछता तो ये जीता है बानो मुश्ताक ने। बानो मुश्ताक कौन सी नोवेल के लिए जीता है? तो इनकी नोवेल हो जाएगी हार्ट लैम्प। बेसिकली ये कन्नडा के अंदर थी। इसको ट्रांसलेट किसने किया है कन्नडा से? तो ट्रांसलेटेड बाई कौन सी लैंग्वेज से? कन्नडा से। तो ये किया है जो दीपा बस्ती हैं इन्होंने। दीपा बस्ती जो है इन्होंने ट्रांसलेट किया है कौन सी से? कन्नडा से।
ये पूछता है और पूछ भी चुका है। हार्ट लैम्प वाला क्वेश्चन एनटीपीसी ने पता नहीं कितनी बार पूछा है। इसमें से खोद के पूछता है कि बानू मुश्ताक ट्रांसलेट किसने किया, कौन सी लैंग्वेज से ट्रांसलेट किया। तो इस वजह से बता रहा हूँ मैं सारी चीज़। और अभी क्या पूछ सकता है, अगर थोड़ा और डीप में जाता है इस क्वेश्चन के अंदर, तो वो ये पूछ सकता है मैक्सिमम कि ऑर्बिटल जो नोवेल है ये, नहीं सॉरी ऑर्बिटल नहीं, हार्ट लैम्प, जो हार्ट लैम्प नोवेल है ये किसके बारे में बात करती है, किस चीज़ को हाईलाइट करती है। तो ये हाईलाइट करती है जो पैट्रियार्की सोसाइटी, अपनी पैट्रियार्की सोसाइटी जो है इसको हाईलाइट करती है। एक तो एक जैसे जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है वुमेंस को लेकर, उसके बारे में, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, और एक स्ट्रगल जो करती हैं वुमेन उसके बारे में, स्ट्रगल्स ऑफ वुमेन। मतलब स्ट्रगल क्या क्या है, जैसे मान लो उनको एक तो चॉइस नहीं दे रहे कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें खाना बनाना है तो खाना ही बनाना है, एक जो प्रथा चलती आ रही है वो। तो उसके बारे में जो मेन टॉपिक है उसके बारे में, एक जैसे उनको दबाया जाता है, खुद की बात नहीं रखी जाती, तो ये सब ऑपरेशन। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आपने से पूछ ले कि यंगेस्ट विनर कौन थे बुकर प्राइज़ के, यंगेस्ट विनर, तो यंगेस्ट विनर हो जाएंगे अपने इंडिया के ही थे, किरण देसाई। किरण देसाई जो है यंगेस्ट विनर। कब जीता था, 2006 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए पार्ट टाइम मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन इन जून 2025। यहाँ पर चेयरमैन नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है पार्ट टाइम मेंबर किसको नियुक्त किया गया है जो फाइनेंस कमीशन है इसका। तो अरविंद पनघटिया कौन है, तो अरविंद पनघटिया जो हैं ये हो जाएंगे चेयरमैन। ये तो हैं चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, 16वें नंबर के चेयरमैन बने। और ये हो जाएंगे टी रविशंकर जो हैं ये हो जाएंगे पार्ट टाइम मेंबर। होता क्या है इसके अंदर, टोटल मेंबर पूछे तो टोटल मेंबर हो जाते हैं 4+1 के कॉम्बो में। एक होता है जो चेयरमैन होता है वो, और 4 जो हैं ये इसके साथ में जो मेंबर्स होते हैं वो। इनको अपॉइंट कौन करता है, तो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अभी करंट में कौन है, द्रौपदी मुर्मू, तो वो अपॉइंट करती हैं। कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो ये आर्टिकल 280 जो है इसके अंदर आता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, तो अभी क्वेश्चन इतने ही रखे थे, बाकी अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका पार्ट 2 जल्दी से जल्दी ले आऊँगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं है क्या रेस्पॉन्स आएगा। मान लो मैं फालतू में मेहनत भी करूं और आप कोई रेस्पॉन्स भी नहीं है आपकी साइड से, कोई लाइक सब्सक्राइब या कमेंट वगैरह कुछ भी नहीं करो, तो फिर मेरे लाने का कोई मतलब भी नहीं है। ये सारी मेहनत आपके लिए करी जाती है। तो आप कमेंट कर बता देना आपको सेशन कैसा लगा, कमेंट ज़रूर करना, और बताना आपको कितने क्वेश्चन इसके अंदर से आते थे और कैसा सेशन लगा आपको, और आपका एग्ज़ाम कब है, अभी जो आने वाला एग्ज़ाम है एनटीपीसी का ये। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक लाइक और सब्सक्राइब आपका हमें मोटिवेशन देता है, और ये सारी मेहनत आपके लिए करी जाती है। इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिंड मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। पार्ट 2 जल्दी आएगा इसका, एकदम जो इसके आसपास के फैक्ट रहेंगे सारी चीज़ें कवर अप कर लेंगे। बाकी ऑल द बेस्ट गाइज आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।